प्रश्नावली 3.2 का अब हम प्रश्न चौथा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो जो ये रैखिक समीकरणों के युग्म दोनों समीकरण दिए हुए हैं, इनको हमें बताना है कि ये संगत हैं या असंगत, और फिर यदि ये संगत हैं तो इन्हें हमें ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो हम इस 5 का बराबर के उस तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का 5 इस तरफ आ जाएगा और 0 बचेगा बराबर के इस तरफ, और इस तरफ भी जो ये समीकरण 2 है इस तरफ भी 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 10 है इसका हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। इस प्रकार हमें दोनों समीकरणों को, दोनों ये रैखिक समीकरणों के युग्म दिए गए हैं, इनको हमें इस प्रकार लिख लेना है। जो 5 है बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर दिया हमने, और इस 10 का भी बराबर के इस तरफ पक्षांतरण कर दिया हमने, और समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया नाम। अब हम समीकरण 1 की तुलना करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और समीकरण 2 की तुलना करते हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ पर अब हम तुलना करेंगे तो हम देखेंगे, जब हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे इससे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो a1 हो जाएगा 1, चूंकि x के साथ में 1 है, चूंकि कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। और यहाँ पर b1 हो जाएगा 1, चूंकि y के साथ में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और c1 हो जाएगा -5। तो ये मान हमने लिख लिए a1, b1 और c1, चूंकि a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 1 और c1 हो जाएगा -5। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम समीकरण 2 को देखेंगे तो समीकरण 2 की तुलना करना है हमें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ पर a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा -10। तो यहाँ पर हमने लिख लिए ये मान a2, b2 और c2 के मान हमने लिख लिए, जो कि हमने समीकरण 2 की तुलना कर दी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। अब हम यहाँ पर a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के और मान निकालेंगे, क्योंकि हमें इन अनुपातों की तुलना करके बताना है कि ये रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो हमने इस प्रकार लिख लिया a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। अब a1 का मान है यहाँ पर 1, तो सभी मान रखते जाएंगे। a2 का मान है यहाँ पर 2, b1 का मान है यहाँ पर 1, b2 का मान है यहाँ पर 2, c1 का मान है यहाँ पर -5, c2 का मान है यहाँ पर -10। तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 ये है, 1/2 ये है, और यहाँ पर हम और काट देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर नीचे 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर भी 1/2 आ गया, यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। चूंकि तीनों के मान देखेंगे आप तो बराबर हैं, जो कि 1/2 है। तो यहाँ पर इस प्रकार की शर्त लग जाएगी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, और इस प्रकार की शर्त में हमें पता है कि रैखिक समीकरणों के युग्म होते हैं संगत। इस प्रकार की शर्त है यहाँ पर, तो यहाँ पर रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है, जो ये ऊपर रैखिक समीकरण दिए गए हैं। अब कहा गया था प्रश्न में, यदि संगत हैं रैखिक समीकरणों के युग्म तो यहाँ पर उनको ग्राफीय विधि से हल भी कीजिए। तो अब हम इन दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो अब हमें इन रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले तो हम इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर नीचे ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अब जो ऊपर वाला ये समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, तो इसे देखेंगे हम तो x का बराबर के उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि y बराबर, चूँकि x का हम बराबर के उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 5 ये ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस का x बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। इसे देंगे हम समीकरण 1 नाम। अब यहाँ पर जो ये दूसरा रैखिक समीकरण है, इसे भी हम कुछ इसी प्रकार पक्षांतरित कर देंगे। चूंकि यहाँ पर हमें जब हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं समीकरण को, तो हमें टेबलें बनानी होती हैं। उसके लिए हमें x के मान रखने पड़ते हैं और y के मान नीचे टेबलों में आते जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरफ हमें y ले आना है, तो यहाँ पर भी हमें y ले आना है। तो पहले हम 2x का बराबर के उस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ये ज्यों का त्यों रहेगा,
और 2x बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और 2y बचेगा इस तरफ। तो जो 2y के साथ में रहेगा इसका भी हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो वो इन दोनों के भाग में पहुंच जाएगा 2। इस प्रकार किया है हमने कि 2x उस तरफ गए तो 10 माइनस 2x हो गया और जो 2 यहाँ पर y के साथ गुणा में थे उसका भी हमने बराबर के उस तरफ पक्षांतरण कर दिया तो वो भाग में चला गया। इसे हम समीकरण नाम दे देंगे 2। अब हम यहाँ पर नीचे समीकरण 1 को हम इस तरफ ले लेंगे और समीकरण 2 को हम इस तरफ ले लेंगे, बीच में खींच देंगे लाइन और हम अब टेबलें बना लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 हमने इस तरफ लिख लिया, समीकरण 2 लिख लिया हमने इस तरफ ये वाला, और हमने टेबलें भी बना ली हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर हम x के मान रखते जाएंगे और y के मान नीचे इन समीकरण से आते जाएंगे। तो यहाँ पर भी x के मान हम ऊपर रखेंगे और y के मान आते जाएंगे इस समीकरण से। तो यहाँ पर x का मान रखते हैं हम पहले 1। तो यहाँ पर इस x की जगह पर 1 रखेंगे तो 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 आ जाएगा y का मान। अब यहाँ पर x का मान रखेंगे 2। तो यहाँ पर 2 रखते हैं हम x की जगह पर तो 5 में से 2 घट जाएंगे तो y का मान आ जाएगा 3। अब x की जगह पर हम 3 रखेंगे तो 5 में से ये 3 घट जाएंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हमने x के मान रखे और y के मान आ गए। यहाँ पर देखेंगे 1 रखेंगे यहाँ पर तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर x की जगह पर 2 रखेंगे तो 5 में से 2 घटेंगे तो 3 आ जाएगा। x की जगह पर 3 रखेंगे तो 5 में से 3 घट जाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर थोड़ा आपको समझने में परेशानी होगी, इसीलिए हम दूसरे पेज में यहाँ पर आपको समझाएंगे। यहाँ पर भी हम x की जगह पर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखें इस x की जगह पर हमने ये 1 रख दिया तो इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे तो 10 ये ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा और बटे में 2 ज्यों का त्यों रहेगा। अब 10 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 8 और बटे में 2 ये ज्यों का त्यों तो 2 का भाग हम 8 में देंगे तो 4 आ जाएगा y का मान। तो यहाँ पर y का मान आ गया 4। अब हम x की जगह पर 2 रखेंगे, ये सेम ही मान रख देंगे चूँकि यहाँ पर सेम ही मान रखना है हमें, इससे हमें सरलता होगी। चूँकि मान रखेंगे तो सीधे सीधे मान आते भी जाएंगे। तो यहाँ पर ये 10 हमने ज्यों का त्यों लिखा रहने दिया, माइनस का चिन्ह लगा करके 2 ये ज्यों का त्यों लिखा रहने दिया, x की जगह पर लिख दिया 2 और बटे में भी 2 लिखा रहने दिया ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर 10 ये ज्यों का त्यों, माइनस का चिन्ह लगाया, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 और बटे में ये 2 ज्यों के त्यों। अब हम यहाँ पर और आगे सॉल्व करेंगे तो 10 में से 4 घट जाएंगे तो 6 आ जाएगा और बटे में 2 ज्यों के त्यों। अब 2 का भाग हम 6 में देंगे तो 3 आ जाएगा y का मान। अब हम यहाँ पर x बराबर 3 रखेंगे मान। तो x बराबर हमने 3 रखा मान तो 10 ये ज्यों का त्यों, माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों, 2 ये ज्यों का त्यों, x की जगह पर 3 लिख दिया और बटे में 2 ज्यों का त्यों। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 10 ज्यों का त्यों, माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों, 2 का गुणा 3 में करेंगे, माफ़ कीजिए 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा और बटे में ये 2 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर हम 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा और बटे में ये 2 ज्यों के त्यों है। अब 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आ जाएगा y का मान। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार मान निकाल लिए, x के मान रखे और y के मान आते जाए। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो x के मान भी सेम है और y के मान भी दोनों से यहाँ पर सारणियों में दोनों टेबलों में सेम ही है। तो यहाँ पर जो रेखाएं होंगी ग्राफ में वो समपाती होंगी, यानी कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी। तो अब हम ग्राफ में दर्शाएंगे इन बिंदुओं को, तो किसी एक टेबल के बिंदुओं को दर्शा देंगे तो वही दूसरी टेबल के बिंदु भी माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम ही है दोनों टेबल हैं। तो यहाँ पर x अक्ष पर हम अधिकतम 3 या 4 तक ले लेंगे संख्या धनात्मक ऋणात्मक, यहाँ पर कोई संख्या है नहीं तो लेने की हमें आवश्यकता है नहीं है। और y अक्ष पर भी हम धनात्मक 4 तक ही ले लेंगे संख्याएं, और y अक्ष पर ऋणात्मक तो कोई यहाँ पर भी संख्या नहीं है टेबल में, तो y अक्ष पर ऋणात्मक संख्या लेना नहीं है हमें। अब हम ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर हमने बना लिया ग्राफ को। चूंकि वहाँ पर दोनों टेबलें सेम ही थी तो हमने किसी एक टेबल को यहाँ पर लिख लिया, चूंकि एक ही टेबल के हमें बिंदु दर्शाना है तो वही दूसरी टेबल के बिंदु माने जाएंगे।
अब हम देखेंगे x अक्ष पर देखेंगे बिंदु 1 और y अक्ष पर देखेंगे 4। तो x अक्ष पर 1 ये रहा धनात्मक और y अक्ष पर 4 ये रहा धनात्मक। तो यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा, यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और 1 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे। x अक्ष पर देखेंगे हम 2 तो ये रहा और y अक्ष पर देखेंगे हम 3 तो ये रहा। यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 2 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे। तो यहाँ पर मिल जाएगा बिंदु कृमित युग्म 2,3। अब हम x अक्ष पर 3 देखेंगे तो ये रहा और y अक्ष पर देखेंगे 2 तो ये रहा। यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 3 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे। तो यहाँ पर मिल जाएगा कृमित युग्म 3,2। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए सरल रेखा खींच देंगे। तो ये खींच दी हमने सरल रेखा और ये हमने ग्राफ खींच दिया और ग्राफीय विधि से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया। क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि रैखिक समीकरणों के युग्म यदि संगत हैं तो इन रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर हम बिंदु दर्शा देते हैं। यहाँ पर है 1,4 कृमित युग्म, यहाँ पर है 2,3 कृमित युग्म, यहाँ पर है 3,2 कृमित युग्म। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर लेना है।